मीन राशि वालों, मित्रों, आपके जीवन में यदि बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है, और यदि थोड़ी सी परेशानी आती है तो आप बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर कई तरह की परेशानी और भी बढ़ा लेते हैं। इसलिए एक छोटी परेशानी आपके जीवन में बहुत बड़े परेशानी दे देता है। और हम आपको यदि पहले बता दें कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप उससे बच जाते हैं, और बचने से और भी आपका जीवन आसान हो जाता है। इसलिए आपको हम कहते हैं हमेशा अपडेट रहें, कौन से ग्रह कब किस अवस्था में आएंगे, क्या आपको फ़ायदा दे सकते हैं या नुकसान करेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रहनी चाहिए। और यदि कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। केवल एक लाइन का प्रश्न, एक ही प्रश्न करें जिससे कि प्रश्नों का जवाब हम दे सकें। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको आज न कल आपकी समस्या का समाधान हम ज़रूर करेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, ये जो 10 दिन का समय है, यहाँ बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में ये देकर जाएगा। ये 10 दिन का समय बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ काफ़ी आपके लिए फ़ायदे की स्थिति बन रहा है, क्योंकि एक बड़ा प्रभाव शुक्र का होगा जो 9 अक्टूबर को, एक तो 7 अक्टूबर को दो परिवर्तन होंगे, चंद्रमा का और बुध का। बुध नक्षत्र बदलेंगे और चंद्रमा राशि बदलेंगे। ये दोनों आपके लिए शुभ साबित होगा। साथ ही 9 अक्टूबर को शुक्र अपना राशि बदलेंगे और आ जाएंगे कन्या राशि में। ये भी आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। वैसे तो नीच के हो जाएंगे शुक्र, लेकिन ये भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो ऐसे में आगे का जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी जो ग्रहों का प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि इस समय आप छठे भाव में आपके केतु बैठे हैं, लेकिन 9 अक्टूबर को केतु के साथ शुक्र जो है, शुक्र अपना स्थान बदल लेंगे। राहु द्वादश भाव में है, शनि प्रथम भाव में वक्री अवस्था में, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके चौथे भाव में हैं। बुध इस समय आपके अष्टम भाव में मंगल के साथ मौजूद हैं, और सूर्य आपके सप्तम भाव में हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है कैसा रहेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ स्थान परिवर्तन का योग है। नए जगह पे, नए जगह क्या मतलब, आप अपने घर परिवार में जा सकते हैं। घर परिवार से कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं, यानी घर में भी जाना, बाहर जाना, कुछ ज़रूरी काम को लेकर, कुछ महत्वपूर्ण काम को लेकर, तो कुछ यात्राएं आपको करना पड़ सकता है। इस बीच में आपके जो कंसंट्रेशन होंगे वो ख़राब रहेंगे, जिस कारण से कुछ भूलेंगे। इसलिए पहले हम आपको बताते हैं कि कुछ जो ज़रूरी काम के लिए आप जहाँ भी जा रहे हों, वहाँ किस उद्देश्य से जा रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप याद रखें कि कौन कौन से आपको काम करना है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ परिवार में कुछ ज़रूरी काम को लेकर आप थोड़े से खिचपिच करेंगे, परेशान हो सकते हैं, घर में किसी से आपकी अनबन हो सकती है। अब इसके लिए थोड़े से आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके क्रोध, आपके गुस्सा, आपके नाराज़गी, ये परेशानी आपको दे सकता है। इसलिए ये समय आप ध्यान रखें कि सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक रहे, अनुकूल रहे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका जो कोई बहुत बड़ा सपना होगा, किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी की, बड़ी चीज़ों की, महंगे चीज़ों की, वो पूर्ति हो सकते हैं। जैसे इस समय आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा सपना ये है, क्योंकि घर खरीदना अपने आप में बहुत बड़ा सपना होता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसमें पैसे की कमी हो, चाहे किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो, वो आपके लिए सहायता करने वाले लोग भी आपके साथ रहेंगे, और पैसे के अभाव को पूर्ति के लिए भी लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप इस समय किसी का सहयोग लेकर कुछ बड़े काम पूरा कर सकते हैं। कोई आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है, जैसे कि घर खरीदना, या फिर आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी करें, क्योंकि ये महंगे और कीमती चीज़ों की खरीदारी के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, इस समय पूरे होने की पूरी संभावना है। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी उम्मीद पूरी होगी इन 10 दिनों के अंदर, और आप या तो इसके लिए बड़े प्लानिंग आप कर चुके रहेंगे इन 10 दिनों में, और शुभ समय देखते ही ये काम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी कुछ अच्छी चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो शुभ समय देखकर ही करना आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये
आप इस समय करने वाले हैं कि बहुत ही महंगे चीज़ों की खरीदारी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आपके लिए ये जो समय है ये कुछ बड़े चीज़ों की खरीदारी करा सकता है। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप जैसे कि कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं, जैसे वाहन की खरीदारी। ये आपको मतलब खर्च तो कराएगा ही इस समय, चाहे वो कुछ भी खर्च करें, लेकिन आपके जो पहले से बड़े, जिसे आप बहुत समय से कुछ सोच रहे थे कि ये काम मुझे करना है, मुझे बहुत शौक़ है, मुझे इस चीज़ की खरीदारी करना है अपने लिए चाहे पूरे परिवार के लिए, तो वैसा ही सपना इस समय आप पूरा करेंगे या उसके बहुत करीब चले जाएंगे। अब ये नहीं है क्योंकि आप शुभ समय देखकर ही खरीदें तो ये अच्छा रहेगा। जैसे आप वाहन की भी खरीदारी कर सकते हैं, यानी अंततः कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप कर लेंगे या करेंगे जो आपके लिए एक तरह का सपना पहले था। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय है आपके प्रेम संबंध में एक नयापन लाएगा। ये जो आपका समय है जहाँ शुक्र अपना स्थान बदल देंगे, शुक्र की जो एंट्री हो जाएगी, आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि भौतिक सुख आपको प्रदान करेगा और साथ साथ आप में ऐसा आकर्षण पैदा करेगा कि आप किसी से प्रेम में चले जा सकते हैं और जिसके साथ आप प्रेम कर रहे हैं उनसे आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े कह सकते हैं कि प्लान कर सकते हैं, जैसे कि लव अरेंज मैरिज या लव मैरिज, जो आप शादी के बारे में आप इस समय प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे और आप वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए इस समय आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। यदि कुछ समय से रिश्ते अच्छे हैं तो मजबूत हो जाएंगे और पहले से चले आ रहे रिश्ते कहीं ना कहीं शादी में परिणित होने की प्लानिंग आप कर सकते हैं और इस समय बहुत एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा और जो आपको टेंशन चल रहा था, आपके दिमाग में बहुत परेशानी चल रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। ये आपके लिए एक बेहतर सुधार का समय रहेगा, जहां आप अपने यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपकी देखभाल, आपको खुश करने के लिए बहुत तरह की तरकीब अपनाएंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आप इस समय बहुत रोमांटिक होंगे और पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप एंजॉय करने वाले हैं, तो इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। ये 10 दिन आपको बहुत खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा और कई अच्छे आपको परिणाम देगा। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो, विद्यार्थी हैं आप, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ आपके सफलता की बहुत अधिक उम्मीद बन रही है। यहाँ आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा, तो ऐसे में आपके किस्मत का साथ बहुत मिलेगा। आगे बात करें तो कोई ऐसे लोग जो आपसे रिश्ते जिनकी टूट चुकी है, वो भी इस समय अपना रिश्ते आपसे जोड़ना चाहेंगे। इस तरह से समय बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मित्रों, इसका आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम आपको ये कहेंगे, स्वास्थ्य यदि बहुत ख़राब है तो आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाकर कोशिश करें अपने आप को फिट रखने का और साथ साथ प्रकृति के साथ जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपनाइए और भोजन को सही रखिए, परहेज जो है उसका पालन कीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए बहुत अधिक आपके फेवर में समय रहने वाला है। और नौकरी के बारे में जो हम बता रहे थे, आपके लिए नौकरी का बहुत अच्छा चांस है। इस समय कोई खुशखबरी आपको मिले प्रमोशन से संबंधित, या फिर आपके सैलरी बढ़ने की कोई खुशखबरी, या फिर आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट आने की कोई खुशखबरी, मतलब ये आपका जो समय है वो आपके भाग्य को संवार देगा। बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, आपके किस्मत को संवार देगा ऐसा, क्योंकि यहाँ जो गुरु की दृष्टि है वो आपके नौकरी भाव पर है, व्यवसाय भाव पर है, तो नौकरी भी आपको मिलने की संभावना बहुत है। साथ ही इस तरह का कोई बड़ा काम आपका बन जाए, प्रमोशन हो जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। बिजनेस है, व्यवसाय आपका है, वो भी इस समय खूब चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार और बेहतर रहने वाला है। इस तरह से आपके लिए काफ़ी कुछ बदलाव की तरफ आपको समय ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि और भी अधिक जानकारी आपको मिलता रहेगा। अब आप समझ लीजिए थोड़ी निगेटिव जानकारी। नेगेटिव जानकारी में यही है कि आप आलस से
कहीं न कहीं डांट सुन सकते हैं। आलस की वजह से काम को टाल मटोल करने या आज के काम कल पर टालने की वजह से आपके कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। साथ ही साथ आप समय के पक्के होने की कोशिश करें। पंक्चुअल होने से आपके लिए सब ठीक रहेगा, वरना आप कहीं न कहीं अपनों से ही सही लेकिन थोड़े बहुत नाराज़गी झेल सकते हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।